हमें पूरा यकीन है कि अगर आपने हमारी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पक्का आपको तरह तरह की नॉलेज लेने का बड़ा शौक होगा। और हमारे वीडियोस भी कुछ उसी तरह की होती हैं, जहां आज आप कुछ ऐसी एक गुत्थी के बारे में जानेंगे। वो कुछ और नहीं बल्कि ये हमारे ट्रेन ट्रैक पर गाड़ियां आखिर चलती कैसे हैं और कैसे उनका मैकेनिज्म काम करता है, जहां वो इतनी स्पीड में चलने के बावजूद भी गिरती नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना देर के चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रोमांचक वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब कभी भी आप ट्रेन में दिन में सफर करते हैं तो आपको ट्रेन की चलने की आवाज उतनी तेजी से नहीं आती होगी, क्योंकि शोर शराबे में वो आवाज दब सी जाती है। लेकिन जब रात के वक्त ट्रेन में सफर किया जाए तो हम पटरी पर ट्रेन के चलने की आवाज साफ सुन सकते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि बिना पटरी से गिरी ट्रेन चल कैसे सकती है। तो दोस्तों, उस चीज को जानने के लिए सबसे पहले आपको उस ट्रेन के पहिए को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन पहियों के बाहरी हिस्से अंदर वाले हिस्से से अलग है। दोस्तों, पहियों के अंदर वाले हिस्से में आपको एज देखने को मिलेंगे और इन्हीं राउंड एज को हम फ्लैंजेस कहते हैं। और हम आपको बता दें, ट्रेन को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप बोलेंगे कि भला वो कैसे? वो दोस्तों इसलिए कि सारी चीजें हम आपको डायग्राम के जरिए दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो वो पहले इधर उधर मूव करना शुरू कर देती है। दोस्तों, वैसे तो जब ट्रेन मूव करती है तो इस तरह के मूवमेंट्स में हमें कोई खतरा नहीं है और ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब ट्रेन की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है तो खतरा बन सकता है। और इसी जगह पर ये फ्लैंजेस ट्रेन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फ्लैंजेस बने हैं उनकी मदद से अगर ये पहिए ट्रैक से फिसल कर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते। अब दोस्तों, जब हम पहियों और रेल ट्रैक की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ हम आपके इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। जब ट्रेन मुड़ती है तो वो किस तरह से मूव करके अपना आगे का सफर तय करती है? तो दोस्तों, इस चीज का जवाब भी हमारी इस वीडियो में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो ट्रेन के पहियों का आकार होता है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, बल्कि थोड़ा थोड़ा कोन शेप में होता है। और आउटर पार्ट का जो डायमीटर होता है वो इनर पार्ट के मुकाबले काफी कम होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन लेफ्ट साइड में टर्न हो रही है तो लेफ्ट साइड वाले ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो राइट साइड वाले ट्रैक से थोड़ा कम होगा। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो लेफ्ट साइड के पहिए को राइट साइड के पहिए के मुकाबले थोड़ी कम दूरी तय करनी होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप रेसिंग को ही देख लीजिए, क्योंकि जो रेसिंग का ग्राउंड होता है वो सर्कल में होता है, इसलिए जो लोग साइड में खड़े होकर दौड़ते हैं उन्हें कम डिस्टेंस कवर करनी होती है। ऐसे में किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो, इसी वजह से साइड में खड़े धावक को सबसे पीछे खड़ा किया जाता है। उसके बाद जो आउटर साइड में धावक खड़ा होता है, जिसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है, इसलिए उसको सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है। और इसी तरह से चेन पीछे आगे होकर चलती रहती है। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब ट्रेन आगे जाकर मुड़ती है तो ये जो लाइन होती है जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, जिसमें व्हील्स और ट्रक आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, इनमें जैसे जैसे ट्रेन लेफ्ट साइड में मुड़ रही है पहियों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आउटसाइड में जा रहा है, यानी कि जो कम डायमीटर वाली जगह है वहां पर जा रहा है, ताकि पहिए को कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े। और जो दूसरा साइड है जहां हम दूसरे पहिए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहे हैं वो इधर साइड की तरफ आ गया है, जिससे पहिए को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, इसलिए वो ज्यादा डायमीटर वाली जगह पर पहुंच गया। हमें पूरा विश्वास है कि इस डायग्राम और हमारे समझाने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब ट्रेन मोड़ती है तो उसका मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। उसके साथ ही दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि जब ट्रैक बनते हैं तो उसका जो कर्व वाला पार्ट होता है उसके आउटर पार्ट को थोड़ा ऊपर बनाया जाता है। इसी कारण से ट्रेन को मोड़ने में और ज्यादा आसानी होती है। वैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही इस तरह के रेल ट्रैक बिछाए जाते हैं। किसी भी अरे गहरे इंसान का काम इस तरह के ट्रैक को डिजाइन करने का नहीं होता, क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे साइंस होती है जिसे पूरी तरह से लगाकर ही पूरा काम किया जाता है।
वरना हादसों को होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आप इस बात को पूरी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह ट्रेन की पटरियों पर जब ट्रेन चलती है तो बिना किसी दिक्कत के आराम से चलती रहती है। बाकी दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का।